इस बीच एक जानकारी ये भी मिल रही है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर डिनर पार्टी में पहुंचे हैं कई दिग्गज नेता। बिहार चुनाव प्रचार में शामिल नेताओं को ये डिनर पार्टी दी गई है। पार्टी नेताओं को गृह मंत्री अमित शाह का संदेश है। अमित शाह बोले कि बंगाल की लड़ाई के लिए भी हमें तैयार रहना है। बिहार में मिली जीत के बाद ये डिनर पार्टी में एक संदेश ये भी स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है कि सभी नेताओं ने परिश्रम की, पराकाष्ठा की और चुनाव में 1% का योगदान भी बड़ा होता है। हालांकि ये सब सोर्सेज से पता चल रहा है, सोर्सेज से ये जानकारी मिल रही है कि अमित शाह ने बंगाल को लेकर भी रणनीति को मजबूत करने के लिए और उसी निष्ठा के साथ जुड़ने के लिए कहा है। कोई ये ना समझे कि जीत उसकी वजह से मिली है, क्योंकि इससे घमंड आता है। आपकी जिम्मेदारी चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि जहां कम वहां हम की भूमिका में थी। आगे बंगाल की लड़ाई के लिए हम सबको तैयार रहना है और हमेशा कार्यकर्ता मोड में रहिए। कहीं भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। ये भी इस डिनर पार्टी के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को, टीममेट्स को कहा गया है। ऐसी जानकारी सोर्सेज से मिल रही है। हालांकि जो बीजेपी की रणनीति होती है, उस रणनीति का सबसे मजबूत आधार यही है कि बीजेपी दरअसल 24/7 वर्किंग मोड पे रहती है और एक चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव की तैयारी में, अगले 5 सालों के बाद उसी जगह की तैयारी में जुड़ जाती है। और शायद इसी का नतीजा कन्वर्जन जो होता है वो नतीजों में होता है। और ये अमित शाह ने उसी हौसला अफजाई को करते हुए अपने कार्यकर्ताओं तक ये संदेश दिया है, क्योंकि जिस दिन से बिहार का चुनाव संपन्न हुआ, नतीजे आए, उस दिन से ही जुबा पे प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र कर दिया कि बंगाल, यानी कार्यकर्ताओं में वो जोश भर दिया, स्पष्टीकरण कर दिया कि अब अगला लक्ष्य है तो बंगाल को जीतने का है। और बंगाल की रार भी अब सबके सामने आ चुकी है। एसआईआर का मुद्दा भले ही तूल पकड़ रहा हो, लेकिन बीजेपी ज़मीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी रहती है और यही वजह है कि वो लोगों से संवाद स्थापित कर रही है। और अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देते हुए भी अमित शाह पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि किस तरह से अभी उसी प्रयास के साथ बंगाल को फोकस करना है। विकास चंद्रा जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता और अपडेट देंगे। विकास, इस डिनर पार्टी का उद्देश्य सराहना के साथ साथ अगली चुनौती के लिए तैयार करना भी था ना? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अगली चुनौती और अगला जो टास्क है, अगली जो चढ़ाई है पश्चिम बंगाल की है, उसके लिए भी था। इसमें उन तमाम नेताओं को बुलाया गया था जो लोग बिहार में ड्यूटी पर लगाए गए थे। इसमें न सिर्फ बिहार के नेता बल्कि कई सारे प्रदेशों के नेता भी शामिल थे जो ड्यूटी पर वहां चुनाव में थे। उन्हें साफ साफ बातचीत करते हुए जब बैठक हो रही थी तो अमित शाह ने कहा कि 1 वोट का बड़ा योगदान होता है, लेकिन कोई ये न समझे कि जीत उसकी वजह से हुई है। और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि जहां कम है वहां हम है की भावना से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी जहां भी हमारी ताकत कमजोर है वहां अपने आप को मौजूद रखना पड़ेगा और आगे की टास्क के लिए सबको तैयार रहना है। सभी कार्यकर्ता की तरह तैयार रहे, बल्कि नेता अपने आप को न समझे न बने। तो बड़ा संदेश भी दिया और अगली तैयारी के लिए इशारा भी कर दिया। शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा संदेश भी दिया और अपने साथ अपने कार्यकर्ताओं को, टीम को, बीजेपी की जो टीम है कार्यकर्ताओं की, उनको ये संदेश भी दे दिया कि अगले मिशन पर अपने कमर कस लिए जाएं, क्योंकि जीत का अगला लक्ष्य अब बंगाल होगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।